किसान भाइयों, कुछ किसान अपनी वीडियो भेजते हैं व्हाट्सएप पे और पूछते हैं ताऊ जी इस का हम क्या करें। भाइयों, कुछ मेरे भाई शुरू में तवज्जो नहीं देते अपनी फसल को और वो खुद ही अपना केस बिगाड़ लें, तो इस केस को सुधारने में समय लगता है, फिर जो है पैदावार घट जाती है हमारी। बाजा ने दिखाया जैसे ये गोब खोल ली तो इसमें कीड़ा ही कीड़ा है, ये चिट्टी सी दौड़ रही हैं। अब देखो मेरा पौधा है हमारा, ये कोई इसमें चिट्टी पौधा मतलब कोई भी बीमारी नहीं है, जबकि जिस खेत में मक्का गेर दें तो उसमें ज़्यादा बीमारी आ जा। इसमें ना मक्का में कोई मच्छर दिखाई देगा आपको, ना गन्ने में। तो ये बड़ा ध्यान रखने की बात है। जिस तरह छोटे बच्चों को बचपन से घुट्टी वगैरह पिलाई जा, ग्राइप वाटर, पेट के कीड़ों की दवा, तो ये बड़ा ध्यान रखने की बात है। फसल ऐसे नहीं होती भाइयों, किसान को बचता कुछ नहीं। अगर वो समय पे भी काम नहीं करेगा तो फिर क्या बचेगा, एक साल ख़त्म उसकी। अब देखिए इसमें डोले की भी घास हमारे बबलू ने ये स्प्रे किया, ख़त्म कर दी। भाइयों ये पेड्डी हमारी आपका दूसरा है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। गोब बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी इसमें चिट्टी पिट्टी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। तो इनमें तो भाइयों स्प्रे करते रहना चाहिए। देखो जी, 100 बातों की एक बात है, 100 मर्जों का एक इलाज है, जैसे कहते हैं ना कायम चूर्ण। तो ये कायम चूर्ण सा सुंघाना पड़ा है फसलों को। हम तो जैसे ही कटती रहेगी कोरोजन का स्प्रे करते हैं। देखो सबसे पहली बात है हमारी, पेडियों में भी कोरोजन करते हैं और पौधे में भी। हमारी दोराड़ा मिल से ये मिलती है। हमने इसमें जैसे ये बोड़ बोई बोती बार, कई बार तो हम डाल दें कोई कीटनाशक, नहीं तो नहीं डालते। डीएपी और ये जो भी है अड़गम सड़गम जो भी डालना है सभी डालते हैं किसान। हमने अब का डीएपी नहीं मिली थी, रामबाण गेरा जो मील से मिलता है, 450 के आसपास कट्टा है 50 किलो का, तो 15-20 किलो के हिसाब से वो गेरा रामबाण। और इसमें जैसे कार्टप है और कई कीटनाशक हैं जो भी मिलती है। जहर तो सभी हैं, मैं कोई चाक के तो देख नहीं रहा, ये तो देखो असली मिले या नकली, देखो विश्वास ही कर जा दुकानदार पर। तो कोई भी कीटनाशक मिला लें और उसे डालते हैं, कोई हमने स्प्रे नहीं किया। ये तो हमने ट्रीट करके भी नहीं बोया, बस जैसे ही खूड़ लगे हमने इस पर कोरोजन कर दी थी। एक है गोब मिली है सूख रही, पता नहीं ये क्या कारण था। कीड़ा इसमें भी नहीं है मेरे ख्याल में, पैर वैर लगकर टूट गई नीचे से। जबकि आपने देखा होगा मक्का जिस खेत में होती है उसमें भी चिट्टी सी इतनी होती है गोब में कि खूब मार मुलक की, लेकिन इसमें नहीं है। ये भाई ये दूसरा खेत है हमारा, ये सबसे बाद में गया। इसमें पौधे छोड़ दिए थे हमारे ठेकेदार ने। ये बिल्कुल काली हो गई है, कोई किस्म का रोग नहीं है। इस पे भी हमने पहले तो हमने इसमें कोरोजन करी, कोरोजन करके हम बेफिक्र हो गए। 90 दिन का टाइम है, 60 दिन तो मान लो कोई किसी किस्म का कीड़ा नहीं रहेगा, कीड़ा मकोड़ा सब ख़त्म। ये पौधा हमारा, इसमें हमने अभी कोरोजन नहीं करी, अब खुद बाके अब करेंगे। इसमें हमने रामबाण सल्फर वगैरह जो भी होता है डालने की चीज़ है, आप भी डालते हैं, सभी डालते हैं, कोई स्पेशल चीज़ नहीं करी, डाल दी गई थी। अरे कार्टप का पैकेट लाए थे, हमारे यहाँ श्री राम कार्टप चलता है, और ये डाला था। इसमें भी कोई अभी रोग नहीं है। अब कोरोजन कर देंगे तो रही सही वो भी राड कट जाएगी। कल हमने
6 एकड़ की बोली है फटेरा, मिल का कामदार आया था, उससे ली है और बदले में उसे मिल का वो दे दिया भुगतान वाला पर्ची। अब वो हिसाब में कट जाएगी खाते में से, जोर नहीं पड़ता पैसा देने में, क्योंकि अब हम जो हैं जैसे ही मिट्टी चढ़ेगी या पेटी जैसे ये बड़ी होती जा रही है, इनमें यूरिया में मिला के कार्टर वो फटेरा सब में गिरेंगे, जो भी मात्रा है उसकी 1.5-2 बिगेगी। ये भाइयों हमारी 30 वर्षीय पेडी है। मैं 4 फुट ऊंचे हूँ नाड़ी पे। कोई भी इसकी गोब में रोग नहीं है इस टाइम, बिल्कुल स्वस्थ है। इसलिए कल मेरे एक भाई ने मुझे दिखाया था कि ताऊ जी इसका क्या करें। ईख में जैसे पशुओं पे जूम हो जाना, इस तरह कीड़ी चिट्टी जो होती है, इतना था वो सारा रस चूस लिया गन्ने का। तो मेरे भाई तुम कहाँ सोए हुए थे आज, जब सब कुछ खा लिया आज पूछ रहे हो। ये शुरू में ध्यान रखने की बात है। ये तो स्प्रे करोगे सब मर जाएंगी, कोरोजन करोगे उससे मर जाएंगे, और कोई भी कीटनाशक का स्प्रे कर दो सारी मर जाएंगी, लेकिन करो तो सही। अब बताओ जब नहीं करोगे तो क्या होगा। हर क्षेत्र में मैंने बताया है, मैं मान लिया यहाँ हूँ, आप गुजरात में हैं या महाराष्ट्र में हैं, तो जो दवाई हमारे यहाँ है वो आपको वहाँ नहीं मिलती। साल्ट तो एक ही, नाम उनके बदले हुए हैं, समझे जी। तो भाइयों कोई भी हमारे यहाँ कोरोजन, आपके यहाँ कोई और अच्छी दवाई होगी। देखो इसमें कोई भी नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ, कोई रोग नहीं है, कनस्वा नहीं है, गिंडार नहीं है, कुछ नहीं है। ये सबसे बात मैं करना गया, बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है। इससे बाद में ये गया, जब मील बंद हुआ उस टाइम पे गया, पीला पीला था बिल्कुल, कलर बदल गया। इनमें सब में हमने रामबाण डाला है। डाई तो आपका आई नहीं हमारे। कोरोजन का स्प्रे कर दिया। ये देखिए धीरे धीरे कलर बदल रहा है। अब ये देख लीजिए आप, पोगों में कोई भी किसी किस्म का मच्छर मक्खी चिट्टी नहीं है। ये हमारी 30 वर्षी चल रही है, स्वस्थ गन्ना खड़ा, कोई कह ही नहीं सकता 30 वर्षीय दूसरे वाली लग रही है पेडी। भाइयों ये है हमारी असली मेहनत, जो हमने टंच विधि से बोई थी। 2 आँख का गन्ना, इसमें हमारी तीसरी खुदाई चल रही है। 2 बार तो नंबर 1 की खुदाई की और तीसरी बार ये नंबर 2 की करी, जिसमें हमने गलती की थी, ट्रैक्टर चला दिया था टीलर का खुरपा खोल के, उसने सब लेबल कर दिया था और ये सब दाब दिए थे खूड़। ये खूड़ हरा, इसका आज भक्षण है, इसको आज साफ़ कर देंगे, फिर परसों को पानी देंगे। इसकी हमने जड़ निखार दी, मिट्टी भरी हुई थी। ये जो पुश्ते मार रखे हैं ना मिट्टी के, ये सब लेबल हो गया था। ये देखो खाई सी दोबारा बांधनी पड़ी हमें। अब इसमें ब्यात निकल रहा है धीरे धीरे, अब निकलेगा। देखो ये निकल गया ब्यात, अब इसका ब्यात चल पड़ा, ये चल पड़ा, क्योंकि ब्यात दब गया था इसका। अब इसमें स्प्रे करेंगे। कोरोजन तो कर चुके हैं, कोई भी रोग नहीं है भाई इस टाइम इसमें, आगे परमात्मा मालिक है। इसकी घास मैंने निकाल ली अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिए ये सब घास निकाल दी गई। ये थोड़ी रहेगी, अभी निकाल लूँगा ऐसे। इसमें कहीं भी नर्सरी दाबने की आवश्यकता नहीं है, एक धोरे से जमा हुआ है, 2 आँख का है। हालांकि पानी मांगने लगा, लेकिन इसका आज का काम है। देखो ये आँख निकल आई, ये कई फूट रही हैं एकदम। चल पड़ा फुटाओ।
दोनों जवान लगे हुए हैं, पुनीत बबलू। पुनीत हम खोदते चले जाओ, मैं आ रहा अभी 2 मिनट में। ये सारी घास मैं काट दूँगा, नहीं रह जाएगा। ये भाई ये दूसरा टुकड़ा हमारा जो एक आँख का है, इसमें पानी देंगे कल को, फिर इसमें फावड़ा काट देंगे एक बार ज़रूर। एक खुदाई और करेंगे जैसे ये फावड़े मारे मोटे मोटे। इसमें भी ज़मीन लेवल होगी, लेकिन इसका ब्यांत निकल रहा है क्योंकि ये ठाड़ी होगी, ये बढ़ती जा रही है। ज़्यादा भी नहीं खोद देंगे तो ये 2-2 गज दोहरा खोद देंगे इसका, ये सारा। फिर इसमें छोटे ट्रैक्टर से एक बार रोटावेटर कर देंगे। उम्मीद है डेमो के लिए एक कंपनी अपना ट्रैक्टर दे रही है हमें, उसका डेमो कराएंगे। और बात तो कई से चल रही है, स्वराज से भी, कुबोटा से भी, जॉन डियर से भी, सोनालिका से भी। जौन सी कंपनी सबसे पहले डेमो के लिए ट्रैक्टर भिजवाएगी उसका डेमो कराएंगे। क्योंकि अभी ना हम खरीद रहे दूसरा ट्रैक्टर, ना भी बजट है 5 बीघे खेत के लिए इतना बड़ा तामझाम खरीदना, कोई अकलमंदी नहीं होगी। और हमारी शुगर फैक्ट्री कोई बात नहीं कर रही हमसे, जबकि फ़ायदा तो नहीं है, रिकवरी बढ़ रही है। कामदार आया था कल, मैंने पूछा कुछ मिल रहा है अनुदान? न कुछ नहीं है हमारी फैक्ट्री की तरफ से, कोई बात नहीं। देखिए भाइयों, अच्छा गन्ना खड़ा है, देखो। अब तो भाइयों जी लगने लगा। ये दोहरा का खूड़ हमने बो दिया था, इसकी हम खुदाई कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा ओला सा रहेगा ईख में। ये इस तरह खोद देंगे। हालांकि ज़्यादा खुदाई 38 बीज नहीं मांगता, लेकिन हमें जो है ना ये घास फूस ज़्यादा अच्छी नहीं लगती खेत में, खरपतवार। भाई एक चीज़ मैंने देखी, ये धोरे का खूड़ है, इसकी एक बार हल्की सी मैंने घास सी तोड़ी थी, ना इसकी जुदाई हुई ना खुदाई। ये सबसे तकड़ा है। इससे तो ये साबित हो रहा कि ज़्यादा खुदाई उदाई की ज़रूरत नहीं है। ये बेगोरा खूड़ है, सबसे ऊंचा है, इसका ब्यांत भी ज़्यादा है भाइयों। ये देखिए, कहीं भी इसमें उंगली टेकने की जगह नहीं है। ये सड़क की जड़ में है बिल्कुल। इसमें भी अभी किसी किस्म का रोग नहीं है, कोरोजन हम कर चुके हैं, अभी कुछ नहीं लग रहा। और उम्मीद है हम जून में इसमें फटेरा डाल के मिट्टी चढ़ा देंगे, जून के लास्ट में। आगे क्या होगा परमात्मा मालिक है, हमें नहीं पता, लेकिन कोशिश ये है कि अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको लग रहा है आपके यहाँ कोरोजन नहीं मिलती, तो और बहुत सी दवाइयाँ हैं, नाम मैं सबके जानता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा कि हर क्षेत्र की अलग अलग हैं। 1-2 बार मैंने पिछली बार बताया तो वे मेरे भाई कहने लगे मुझे, हमें ताऊ जी दोराले से मंगवा दो। अब बताइए कहाँ दोराला और कहाँ महाराष्ट्र, बहुत दूर पड़ता है। आप अपने क्षेत्र से ही अपनी अच्छी दवाइयाँ लें। पिछली बार हम 2 कट्टे कैल्शियम के लिए आए, 500 रुपये का एक कट्टा मिला था, हापुड़ में बनता है। जब हमने लिया तो जिस किसान ने हमें दिलवाया बड़ी तारीफ़ की, और उसे पूछा बुराई करी, इनके तो लोकल है। हमने वे दोनों कट्टे 2 खेत में डाल दिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस खेत का रिज़ल्ट अलग ही निकला। पैदावार भी बढ़ी और गन्ने की पोरी की लंबाई भी बढ़ी, मोटाई भी बढ़ी। तो आज की वीडियो में ये तो भाइयों, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए। नमस्कार।
भाइयों जैसे ये हमारा निरोगा है बिल्कुल, और एक भाई ने दिखाया था उसके भी रस चूसने वाली दखोड़ी सी थी कीड़े से, तो उसके लिए मैं लो बबलू से बात कराता हूँ। बबलू क्या है इसके लिए अच्छा जो हम भी डालते हैं? इसके लिए है जैसे आप क्लोरोसाइपर मैथेन होगी और एक साइपर क्लोरोफोरिफॉस होगी। हमला के नाम से भी आवा है, अलग अलग कंपनियों के नाम है अपने यहाँ अलग अलग। यही 2 साल्ट हैं और NPK मिला दो उसमें लिक्विड थोड़ी सी 100 ग्राम बीघे के हिसाब से, तो फिर पेड़ को ताकत भी मिलेगी और कीट हट जाएंगे। वो जो कीट हो हैं वो पत्ते के नीचे से जो है रस चूस दें, तो वे कहीं बाहर तो जा रहे नहीं, वो तो इसी का रस चूस के नीचे धरती में बढ़ जा रात में, तो वो बढ़िया है, सबसे बढ़िया। तो भाइयों और सुना महंगी आपने, भी पड़ेगी वो। आप तुरंत स्प्रे कराएं उसका। 1 लीटर वो 10 बीघे में पड़ जाएगी। 1 लीटर 10 बीघे में। हाँ जी। धन्यवाद भाइयों।